क्षीरधयनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पशुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं, पूरण कर मास। रवि पड़े 24 में मकर पर्व के साथ, जनवरी 14 पड़ जावे तो मंगल हो रघुनाथ। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे तो ब्रह्मा विष्णु महेश। मकर संक्रांति का महापर्व सूर्य भगवान के जन्म दिवस पर भारत में कनक भवन से उदय काल का सूर्य उत्तरायण होकर भारत में प्रवेश करता है। अति शुभ शगुन गति रूप व्यापक, सूर्य जब मकरं हुए मलमास सारे हट गए, और राम के चरण कमल हुए। सूर्य वंश में राम जी जन्मे, अवध के महल में। भारत में जन्मे राम जी, भारत में भगवान हो गए। भगवान का जन्म रवि पुष्य नक्षत्र में चैत्र शुक्ल पक्ष रामनवमी को भारत में हुआ। ये सूर्य उनके परदादा हैं और मकर पर्व पर हर वर्ष कनक भवन में उदय होते हैं। ये मकर संक्रांति, इसका पुण्य काल 15 जनवरी सोमवार को होगा। प्रातः काल से प्रारंभ होगा। यह संक्रांति घोड़े पर बैठी हुई है और इसका उपवाहन शेर है। नक्षत्र नाम है महोदरी और वार नाम घोड़ा होगा। और जितने भी गरीब हैं भारत में, ये मकर पर्व उनके लिए शुभ होगा, क्योंकि सर्वशक्ति रूप वैभव गति है। 3 व्यापनी है मकर पर्व। और ये मकर पर्व दक्षिण दिशा में जा रही है। दक्षिण प्रांतों के लिए यह समय कष्टप्रद रहेगा। हिंसक प्रदर्शन, तूफान, अतिवृष्टि, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ इत्यादि होने से हानि की आशंका रहेगी। सांप्रदायिक दंगे और विद्वेष, सत्ता का परिवर्तन भी संभव है। राजनीति में हानि का योग है। वशिष्ठीकरण की मकर संक्रांति है। इसने काले वस्त्र पहन रखे हैं
हाथ में कुंता नाम का शस्त्र है और एक पात्र हाथ में ले रखा है, चित्रान का भक्षण कर रही है। मिट्टी का लेपन कर रखा है। ये विप्र जाति की है। इसके हाथ में दुर्वा का पुष्प है। गुंजा के आभूषण पहन रखे हैं। नील कंचू की पहन रखी है। वृद्धावस्था में बैठी हुई है और 15 मूर्ति होने के कारण सभी अनाज, दाल, तिल, तेल, दलहन, मिर्च, मसाले, इनमें काफी तेजी रहेगी। यह मकर संक्रांति कुंभ राशि एवं धनिष्ठा नक्षत्र में शतभिषा नक्षत्र तक पंचक में प्रारंभ हो रही है। इसके प्रभाव से ये कन्या और मेष राशि वालों को सोने का पाया होने से शुभ फलदायक है। मकर, तुला एवं मिथुन राशि वालों को चांदी का पाया होने से विशेष शुभ फलदायक है। धनु, सिंह एवं वृष राशि वालों को तांबे का पाया होने से मध्यम फलदायक है। वृश्चिक, कर्क, मीन राशि वालों को लोहे का पाया होने से अशुभ फलदायक है। तो मकर पर्व हर वर्ष में आता है हर बार और पंचक में मकर संक्रांति घोड़े पे हुई सवार। शुभ शगुन भारत में हुआ, पंचक उजाला पक्ष है। पोष का ये मास देखो और मकर का ये वक्ष है। तो ये मकर पर्व पंचक में प्रारंभ होने से रावण नीति ज्यादा फैले और राम नीति इसको अब झेले। और रामचंद्र जब खेलों खेले तो हट जाएंगे सारे मेले, सारे झमेले राम जी भारत के अब हटाएंगे। पंचक में रावण आएगा, उस रावण को भी भगाएंगे। ऐसा शुभ शुभ योग पड़ा है और पंचक पड़ा तमाम। और मकर पर्व में पंचक पड़ गया रवि सोम गतिजान। धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र की मकर संक्रांति में, इसलिए सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश। 5 देव रक्षा करे तो ब्रह्मा विष्णु महेश। तो भगवान शंकर ने उमा जी से कहा, महादेव का पंचक क्या करेगा? पंचक तो राजाओं के लगता है। तो राजाओं के लग गया पंचक, भक्तों के नहीं लगता है। भक्तों के तो साथ सदा ही रामचंद्र खुद रहता है। तो जिसके साथ में राम रहे वहां पंचक बिल नहीं टिकता है। पंचक तो उनके लगता जो सत्ता से जा चिपकता है। तो हम तो करें स्नान काशी में, संगम तट पर जाए। अरे मकर पर्व में स्नान दान का, और देखो शंख बजाए, शंखनाद होगा। भक्ति का और सत्य का शंखनाद करना हमारा धर्म है। और सत्ता के लिए चिपकना राजाओं का धर्म है। तो राजा चिपके सत्ता से, हम चिपकेंगे गंगा से और गंगा में स्नान करेंगे भैया काशी गंगा में। और गंगा सागर में, गंगा में कपिल मुनि पधारे हैं और खुल गई कपिल धारा। भाई देखो अमृत उसमें सारे हैं। अमृत का स्नान ये भैया गंगा सागर प्रगटाया। और काशी संगम तट पर भाई शिव कैलाशपति आया। तो हरिद्वार की पेड़ी पर नासिक शिव गंगा बहती है। गोदावरी में कुंभ पड़े और शिप्रा उज्जैन प्रकटती है। तो जहां जहां भी कुंभ हो वहां करो स्नान। गंगा जमुना सरस्वती में करे भक्त स्नान। शिव भागीरथ
ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। भारत की रक्षा करो, प्रकटो सूर्य भगवान, पंचक को भी भस्म करो रे। देव भक्ति का ज्ञान हस्तते परिभूषा। भवभयं भवहारिणी जगदम्बे गंगे तरणतारिणी मंगला प्रयागराजः। कंब क्षेत्रे परिपाटतम हृदयं ददघं ददक्षरा अष्टभुजा सिंहवाहनी। ओम महावन विष्णु ब्रह्मा लक्ष्मी हनुमानं सर्वदेवादिदेवा महेश्वरा संत संत समाजम। परिभूता भूत भविष्य वर्तमानं भरतखंडे पृथ्वी प्रथम प्रकटम। ओम आहमं देवते प्रतिपाटतम प्रकटम प्रेम प्रभाव विष्णु लक्ष्मी जगत जननी शारदा नमस्तुते। नमो ब्रह्मादि शक्ति सहित अंशावतारम प्रकटम श्री राम रामा मनोरमे। सहस्र नाम तत्व तुल्य राम नाम वरानने। ओम घघम नीलकंठे पशुपति महादेव। हर हर गंगा महागंगे नर्मदा कावेरी पंचभद्रा पंचमुखारविंदम सरस्वती। सरसरी धारा सहस्र गंगा हर हर गंगे महादेवी भागीरथी। कल्याण मुद्रा परिपाटतम हृदयं ततक्षण। सोमवती पर्व महालक्ष्यते भगवान विष्णु नमामयं सर्वविघ्ननाशं। महाप्रयागराजं पुष्करराजं तत्क्षणं बद्रीनाथ विशालं जगन्नाथ रणछोड़ प्रतिभूत श्रीनाथं। चतुर्धामं चतुर्वेदं चतुर्विद्यां चतुर्मुखारविंदं त्रिलोचनं श्रीनामं श्रीनम। ओम सर्वशास्त्राहान्यम् ओम परिभूतामान्यम भगवान विष्णुवाहनम दुर्गा दुर्गतिनाशनम। खगगम खड़गम खड़ग खंबनी ज्वाला तिक्षम त्रिपुंड तिलकम घगगम परिपुटान परिपाटतम हृदयं घमम घै अगनम घै तंतरा तोरी तिम मत अत प्रकाशम परिभूषा भवधिम धाधिम घम घन राक्षसे कुलनास्ति परिभूतम। धर्म आस्था जागृतम देवीत्व महेश्वरी मंगलम। धर्म ध्वजा अखंड रूपम राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट तेजसम महेश्वरी परिभूतम। जगत जननी ओम स्वाहा राक्षसम तस्वाहा। नाथ गगघम जन जागृतम देवीत्यम दानतम खटखंत खंबणी खलघालम। परशुरामं पर्शाचलेयक्षं शत्रुभंगम। शस्त्र रूपम नास्तामी मौनराज समाप्ति। आगाघं नित्य दुष्ट राक्षसं पर्याप्त नास्ति अत्यास्तावादी। स्वरमंगलामाभूषितं शांताकारं भुजाकारं भगवान विष्णु नमस्तुते। नमः शिवाय। हारं दुर्गा भगवती वाणी ब्रह्माणी महेश्वरी महाकल्याणकारिणी। मार्कंडे समदाग्नि वशिष्ठ समदाग्नि अत्रि महर्षि एकलव्य महापुरुषम। तुमं शुभाशीर्वादं महाशुभा प्रारंभे युग धर्म प्रारंभे सतयुग प्रारंभे धर्म युगे प्रारंभे। अखंड रूप ब्रह्मचारी हनुमान जी तन्मय संरक्षते गार्जनम सर्वितम। सर्वविघ्न विनाशतम लंबोदरे कदंत संविराजते पृथ्वी भूमंडलम। प्रथम शुभारंभे राजतिलकम राम राज्याभिषेकम। वशिष्ठ युगम प्रारंभे सतयुग प्रारंभे त्रेता युग प्रारंभे। कलियुग अंतिम चरणम नास्ति नास्तिक नाशम विनाशम रोगनाशे भयनाशे। कोटि विघ्न विनाशतम भरत खंडाभूषिते संरक्षिते श्री शिव शंभु। हर हर भरत खंड भरत भूमि प्रबलतम नमस्तुते। नमः शिव। प्रभु पद चरण आह्वान कीना। वेद मंत्र उच्चारण लीना। भाग्य बदल दे ये सक्रांति।
और भक्ति भर दे कर दे शांति, पंचक योग हटा दो भवानी, बोल रही रे वाणी ब्रह्माणी। पंचक तो विष काल है, अमृत काल प्रगटाए, अमृत में विष मिल जावे तो विष ही विष हो जाए। मगर पर्व ये मकर है, पंचक देत हटाए, और मकर पर्व में शुरू हो रही मकर शनि गति जाए। ऐसा विचित्र योग मकर संक्रांति को 2024 में पड़ा। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज ये मकर पर्व क्या है और इसकी इतनी ख्याति क्यों है, और मकर पर्व पर मलमास समाप्त होकर के उत्तरायण सूर्य में भगवान सूर्य भारत में प्रवेश कनक भवन में क्यों करते? धर्म, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, मोक्ष और अज्ञानता को समाप्त करने का सबसे बड़ा महापर्व यदि कोई है तो मकर महापर्व है। म का मतलब मंगल रूप, शक्ति रूपा, मद हटा दो राम रूपा। तो ये मकर पर्व सारे मदों, राजाओं के मद को हटाने का सबसे अच्छा पर्व यदि कोई है तो मकर पर्व है। रावण था मदमस्त भवानी, लंका में था एक लाशानी, घन घमंड से रहे इतरावे, रामचंद्र ने शीश झुकाए, 10 शीश काटे राम ने और धरती पे दिया डाल। ऐसे मकर सूर्य राम जी, रावण काते काल, रावण के पंचक लगा हुआ था। इस मकर संक्रांति के भी पंचक लगा हुआ है। तो रावण घमंड में था कि मैं तो शिव का भक्त हूं, मैं जो करूंगा वही होगा और मैं सब कुछ कर सकता हूं, आतंक फैलाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। सपने सब धरे रह गए। रावण आया काल, मकर पर्व में राम आ गए मद का भंडार। तो मकर पर्व में सबसे पहले मैं आया तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्रकाश है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण रूपी मदांध राजा का मद ही नष्ट कर दिया। कह कमला को कहते हैं और वह लक्ष्मी का रूप, और जिधर जिधर हो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कमला जानकी स्वरूप। उनके साथ कमला लक्ष्मी रहती है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ब्रह्म स्वरूप है और कमला माया स्वरूप है, और उनका रस है। उसका रसास्वादन अकार मकार और वकार में रामचरितमानस में किया जा सकता है। तो मकर का मतलब राम सिया है और सारे रंज हटाए, और रमे रवि सूर्य जैसा और प्रकाश फैलाए। वही मकर ये पर्व है जो सारे मद को हटाए। जो राजा कलयुग में करे मद, सत्ता से हट जाए। बोल रही है मकर की वाणी और बोले मार कंडलाशानी। मद को मकर हटा देता है और देखो दिया हटा। एक मगर ने टांग खींची तो मोक्ष गजेंद्र हो जाए। एक मगर था और एक लक्ष्मी जी का सेवक था गजेंद्र। दोनों तरफ हाथी खड़े रहते हैं। तो गजेंद्र की टांग खींच की मकर आया और पंचक लग गया गजेंद्र के। तो घन घमंड में इतराया। बड़ा एक घमंड था उस राजा को। गजेंद्र राजा था वो, हाथी। आखिर मगर ने टांग पकड़ ली। पंचक में मकर पर्व शुरू हुआ था। टांग पकड़ते ही तिल भर सूंड रही जब बाहर सारे मदे हटाए।
तब जाकर हरि नाम लिया तो हरि ने प्राण बचाए। तो भगवान ने गजेंद्र मोक्ष करके उसके प्राण बचाए थे, वरना मारा जाता बेचारा। दिन भर सूंड रही जब बाहर तब हरि नाम पुकारा, गर घमंड नहीं छोड़े गजेंद्र तो मारा जाता बेचारा। ऐसी हालत हो कलयुग में बड़े बड़े राजन गति पाए, सारे गजेंद्र बने हुए हैं मकर टांग खींचने आए। मकर पर्व पंचक में पड़ गए टांग खींच राजा की जाए, राजा जाए पातालन में हरि नाम ही उसे बचाए। ये वही हो गए, भगवान का नाम लिए बिना वो राजा बचेगा नहीं। संसार में कहीं भी छुपा हो, कितना भी घमंडी हो, कितना भी तानाशाह हो, कितने भी अणुबम उसके पास रखे हो, कितनी भी सेना हो, कितना भी उसका संगठन हो, लेकिन बचे नहीं अब प्राण गजेंद्रा। और तुझे बचाए राघवेंद्रा, राम नाम जपते रहे राजा वरना निकले प्राण। अरे मकर पड़ गया पर्व और पंचक में है जान, तो पंचक में मकर पर्व पड़ा है, राजाओं के लिए शुभ नहीं है, गरीबों के लिए बड़ी शुभ है ये मकर संक्रांति। सारे लाभ गरीबों को भगवान मकर में दिलाएंगे। अरे सारे भारतवासी भैया राम भोग सब खाएंगे। जगह जगह लंगर लुट जावे और राम स्वयं खुद आएंगे। और घन घमंड राजाओं का अब राम जी खुद ही हटाएंगे। राजा बनेंगे जगत के राम और मर्यादा सिखलाएंगे। तानाशाही नहीं चले और सारे मद को हटाएंगे। ऐसा मकर पर्व पड़ भारी और भारत में प्रारंभ हुआ। मध्याह्न काल में वाणी आ रही, अर्धरात्रि शुरू हुआ। रविवार की अर्धरात्रि में 2:15 पर मकर संक्रांति भारत में प्रवेश कर रही। तो रवि से पलटा खाएगा और पड़े सोम का वार और शिव जी के ऊपर गई मकर पर्व की धार। तो कपिल धार से शक्ति निकली और निकली अश्वना किरण और उसी किरण में शक्ति भर गई। और देखो भारत अभी चल, तो ये अश्वना नाम की किरण सूर्य भगवान की शक्ति से तेज से निकलती है और ये सूर्य वंश का तेज मकर पर्व पर सारे संसार और भारत में फैल करके भारत में भक्ति का अणु पैदा करता है, जिसे राम कहते हैं। दाना राम की चिड़िया, राम ही चिड़िया चुगती है। ये भारत की धरती भैया सोने की चिड़िया बनती है। आज तलक कोई देश न बन पाया, सोने की चिड़िया है। राम का दाना चुगती चिड़िया वही भारत माता है। तो राम यहां पर शक्ति बड़ी है और मकर पर्व पंचक भारी। अरे कर लो सब स्नान जपो और राम जपो सब नर नारी। राम ही रक्षक बने तुम्हारा, राम बचाने आवेगा। गर राम नाम पे रखी आस्था तो राम कृपा को पावेगा। तो राम कृपा के बिना 2024 में किसी का काम चलने वाला नहीं है। और राम कृपा किसको मिलती है? भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि राम कृपा घमंड हटते ही गजेंद्र को मिली थी। सतयुग की कथा कलयुग में कहे शंकर बोले नाथ, ये गजेंद्र मोक्ष का और पर्व शुरू प्रगटा। गजेंद्र को बड़ा मद था कि मैं भगवान विष्णु की अर्धांगिनी महालक्ष्मी का दूत बनकर खड़ा रहता हूं, अंग रक्षक। दो हाथी के बीच में बैठे लक्ष्मी मात, तो क्यों नहीं घमंड हो गजेंद्र को और हटे घमंड तत्काल। तो भगवान लक्ष्मी जी ने अपने भाई को इशारा किया
समुद्र में से निकली है लक्ष्मी। 14 रत्न समुद्र में से निकले हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था वो भी मकर पर्व को ही हुआ था। देवासुर संग्राम हुआ था और उसमें अमृत निकला, लक्ष्मी निकली और 14 रत्न निकले और लक्ष्मी भगवान विष्णु को धन्वंतरी देकर के आ गए। अमृत देवता पान कर गए। तो समुद्र में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो शंख हो, मगर हो, सीप हो, वो सब भगवान विष्णु के साले हैं। तो भगवान विष्णु ने अपने साले से कहा और लक्ष्मी जी ने अपने भाई से कहा कि मेरे जो ये अंग रक्षक हैं, इन्हें बड़ा घमंड है, इनको कुछ सबक सिखाओ। बस टांग पकड़ ली मगर ने और खींची हाथी जाए, भूल गया सब घन घमंड को, राम नाम गुण गाय, हरि 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 करने लगा। और भगवान ने गजेंद्र को बचा लिया। इसी तरह 2024 में राजाओं की जान भगवान के हाथ में। अब भगवान इसे बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, ये भविष्य के गर्भ में। मकर पर्व गुण गान शुभ शुभ जाना, हम तो करें उमा राम गुण गाना। हमें क्या मतलब है राजनीति गति पावे, मेरा शिष्य ये रावण लंका में मर जावे। इसने भी किया है घमंड लंक में भारी, और मर गई सारी शक्ति इसकी सारी। 1.25 लाख परिवार लंक खपाया, और पर नारी अपहरण लंक में लाया। कुछ भी नहीं हाथ रावण के देखो आया, मरने के बाद रावण भी बड़ा पछताया। मैं कैसा राजा कैसा भक्त शिव पाया, अरे मैंने अपना राज लंक लुटाया। मैंने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। तो सारे राजा विश्व के 2024 में अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे और अपना राज ताज खो देंगे, क्योंकि नहीं चले राज घमंड से, और घमंड राम को चुभता है। जो घन घमंड करता जगत में, राम उसे ही हरता है। तो राम प्रकोप उन पे राजाओं पर अब होगा भारी, जो कर रहे हैं मदमस्त और सत्ता चिपकने की तैयारी। तो सत्ता में नहीं राम जी, राम सत्य के साथ। राम तो सूर्य वंश में राजा बने हुए रे रघुनाथ। तो इस समय भगवान सूर्य का प्रकाश पूरे भारत में प्रकाशमान हो रहा है। धीरे धीरे चले सूर्य भाई, और धीरे धीरे चलते हैं 7 घोड़ों के रथ पे सूरज। और देखो भारत प्रकटते हैं, मकर सूर्य अब उदय हुआ है, और घोड़े धीरे चलते हैं। रात अर्धरात्रि और 2:30 बजे भाई मकर पर्व से अड़ते हैं। मकर पर्व में प्रवेश कर जाएंगे सूर्य भगवान 2:15 पर। तो पंचक में रावण मरा था। अब मकर पर्व पौष मास में उजाला पक्ष में है, तो बड़े बड़े भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ होगा। बड़े बड़े राजाओं का मत समाप्त हो जाएगा कि ये हुआ क्या, मैंने सोचा था क्या होगा, पर उल्टा पुल्टा हो ही गया। और सारा घन घमंड देखो मेरा पल में क्षय हो ही गया। तो घन घमंड हटाने आए राम जी। और देखो कलयुग पहली बार 2024 में देखो होगा भारी चमत्कार, भारी चमत्कार होगा। और राम जी चमत्कार करेंगे, और राम जी बताएंगे कि असली राम जी किसके साथ है। नकली तो दोनों हाथों में लड्डू लेकर घूम रहे, जिधर मिले उनको सत्ता भाई उस सत्ता को चूम रहे। सत्ता में नहीं जाए राम जी, सत्य प्रकट कर जाते हैं।
सत्ता लड्डू खाने वाले को राम जी सबक सिखाते हैं। तो राम प्रकट हो रहे भारत में, अब होगा भारी मंगल और सारे दंगल हट जाएंगे, भारत होगा दिगंबर। दसों दिशाओं में भारत का प्रकाश होगा, राम नाम का प्रकाश होगा, क्योंकि राम बनावट से नहीं बनते कभी, ये राम राजा हैं। मर्जी होती है उनकी तभी भारत में आते हैं। 2024 में ऐसी मर्जी होए, बिना बुलाए आ रहे राम जी, तो भारत मंगल होए। तो पंचक तो रावण के लगेगा भैया, राजाओं के लगेगा पंचक। ये पंचक में शुरू है और शनि कुंभ में खड़ा है, तो शनि कर्मों का फल चखा देगा, सारे राजा डर जावें। शुभ कर लो भाई कर्म राजाओं, वरना ये समय फिर आवे, ये समय फिर नहीं आएगा। भगवान शंकर ने रावण से कहा था, रावण शुभ कर्म कर, अशुभता से दूर रहे, तानाशाही में और इस मौज मस्ती में क्या रखा है। पर बात नहीं गुरु की मानी, रावण लंका में पछताया, वैसा ही कलयुग में होगा। ये सत्ता है बड़ी माया, इस माया में फंसकर राजा और ऐसे फंसते जावेंगे, और कीचड़ में फंस जावे राजा, टांग मकर मुआवेंगे। मगर टांग खींचेगा उन राजाओं की, और जब राजा की टांग खींचेगी तो पता चलेगा ये क्या हुआ। मैं तो राजा चक्रवर्ती था, क्या क्या मेरा हाल हुआ। और कैसा मकर पर्व आया, ये राजा खुद कंगाल हुआ। बड़े बड़े कंगाल हो राजा, ये सब हाल बंगाल हुआ। गंगा सागर कपिल मुनि ने, और एक दृष्टि का काल हुआ। बंगाल में कपिल धारा है, गंगा सागर में। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, बड़े मदमस्त थे, तानाशाह थे, ऋषि मुनियों का छेड़खानी करते थे। तो कपिल मुनि की आंख में जहां समाधि था, कांटा चुभा दिया नैनों में, तो वहीं भस्म हो जा। तो 60,000 सगर के पुत्र भस्म हो गए थे। कपिल मुनि की एक आंखों में शिव शक्ति थी, और उसके बाद सारा घमंड 60,000 पुत्रों का जाता रहा। आखिर भागीरथ उनके वंश में पैदा हुआ, भगवान शिव की आराधना की, गंगा को लेकर के आया, और गंगा को हिमालय गंगोत्री से कपिल धारा तक ले जाने का काम, जहां मकर पर्व का स्नान हो रहा है इस समय, कपिल मुनि भी दे रहे हैं और मंगल आशीर्वाद। और जो कर रहा स्नान वहां पर सुने उसकी फरियाद। आम का झुमका टूट कर गिरा कमंडली जाए, अनधन भारत में उपजेगा कोई कमी रहना। खेतों में तो फसल उगेगी, मौज किसानों की होगी। राजा की हम नहीं कह सकते, राजा की शक्ति क्षय होगी। अरे राजा तो घमंड में बैठे, उसका हम क्या कर सकते। और रावण से लंका में पूछो, सदा उत्पात किया करते। तो जितने राजा जगत के कर रहे हैं उत्पात, उनको नहीं काम मकर राम से, उनके तो सत्ता साथ। उनको राम से क्या काम है, उनको तो सत्ता से मतलब। इससे सारे राजा विश्व के इस समय कपिल मुनि कहते हैं कि अपनी सत्ता को बचाने में व्यस्त हैं। साम दाम और दंड भेद का खेल रहे हैं खेल। और उदय हो गया उदय चाल में, कनक भवन में सूर्य, और कनक भवन में भगवान सूर्य पंचक में उदय हो गए। क्योंकि सूर्य भगवान ने कहा पंचक पीछे बैठ, क्योंकि सूर्य के सामने कैसे आवे, पंचक आ नहीं सकता है। पीछे बैठ गया ये पंचक जो लंका में रहता है। लंका सत्ता को कहते हैं, उसमें पंचक घुस गया। और ऐसा घुसा पंचक भैया बुद्धि बिगड़ जाया। तो राजाओं की बुद्धि में पंचक घुस गया। धनिष्ठा, सत्ता की इच्छा धन में रहती है, उनकी इच्छा सतभीषा। और
सत्य तो उनके पास रहता ही नहीं है, उनके अंदर तो असत्य भरा हुआ रहता है। तो मकर पर्व भी मकर, चंद्र में मकर, पंचक गति गति जान। अब पंचक लग गया राजाओं को, भली करे भगवान। तो भगवान शंकर कहते हैं कि राम बड़ी शक्ति है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची तो सबसे पहले उन्होंने रेत का एक कण उठाया था। अजय मेरु पर्वत था एक, जो राजस्थान की भूमि थी। अजमेर के पास वो कंकर था, ब्रह्मा जी ने बिंदी चूमी थी, केसर का तिलक। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का नाम लेकर ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रच रहे थे तो वहां पर एक कंकर को तिलक लगाया। केसर का जब लगा तिलक तो मध्य रूप गति दर्शाया। मकर रेख बन गई अजमेर में, पुष्कर वहां पर प्रगटाया। ये तो सृष्टि रचने से पहले ही की ये सब की माया। राम जन्म जब अवध में हुआ तो सबसे पहले वहां पाया। तो मकर पर्व से ब्रह्मा जी ने अपना एक मंदिर बनाया और पूरी सृष्टि की रचना करने के लिए राजस्थान में अजमेर को चुना। और उस अजय मेरु के ऊपर पुष्कर नाम का तीर्थ बना। और पुष्य नक्षत्र में भगवान राम ने, जो अयोध्या में जिनका जन्म हुआ था, सबसे पहले स्नान उस कुंड में किया। तो पुष्य नक्षत्र में राम जी का जन्म हुआ तो उस कुंड का नाम पुष्कर रखा गया। तो पुष्कर का स्नान है, मकर पर्व स्नान। अजय मेरु में पुष्कर धाम है और करे राम गुणगान। तो सारे तीर्थ बार बार, पुष्कर राज एक बार। तो पुष्कर राज सभी तीर्थों में सबसे बड़ा है, क्योंकि भगवान राम का पहले उनके चरणों की रज उस पुष्कर में घुली हुई है। तो ब्रह्मा जी को कितना ज्ञान था कि उन्होंने राजस्थान में राज करने की शक्ति उस ब्रह्म सरोवर में पैदा कर दी। ये सब पुष्कर में हुआ था। और उस पुष्कर में राम जी ने पंचक लग रहा था तो दानवता के पंचक लगा दिया कि जो इसमें सबसे पहले करे राम स्नान, उसके बाद दानवता कर देगा शमशान। तो वो बालक राम लंका की पूरी दानवता को ही समापन समारोह कर गया। इतनी ताकत, इतने अणु, इतना जल अगाध। राजस्थान में पुष्कर देखो, करो स्नान प्रवाह। मकर पर्व में पुष्कर, ओम पुष्कर 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 शिव भागीरथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। प्रथम स्नानम मकर महापर्व पंचक रूपम 2024 पौष मासे सर्वशक्तिदायकम वरदायकम। मंगलम मंगलम भगवान विष्णु गरुड़ध्वज, ब्रह्म ध्वज विष्णु ध्वज शिव ध्वज, रज रज राम रजे। तो राम जी की रज को वाणी भी प्रणाम करती है, भगवान पुष्कर तीर्थ को प्रणाम करती है, और भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करती है, शिव को प्रणाम करती है, विष्णु को प्रणाम करती है कि आप राजस्थान और भारत की रज रज को राममय बना दो। हम जिधर देखें उधर हमें राम नजर आए। इतनी सुलभता दो हमें। जितने कण हैं भारत में सब में राम भरो ब्रह्मा जी, और आप हो देखो पावन में। तो ऐसे बन गई मकर रेख और कर्क रेख गति जाए। पूरे भारत के मध्य में विश्व मध्य प्रकट है। पूरे विश्व के, पूरे भारत के और पूरे राजस्थान के मध्य में अजमेर। तो इस मध्यता को हमें स्वीकार करना चाहिए। ये पृथ्वी भी 7 लोक ऊपर है और 7 लोक नीचे है, उसके मध्य में ये मृत्यु लोक है। और इस मृत्यु लोक में मृत्यु ही सत्य है, राजा सत्य नहीं है, सत्ताएं सत्य नहीं है, सत्य केवल राम है। इस मृत्यु लोक में यदि आपको पार होना है
और इस अधोगति को छोड़ करके ऊर्ध्वगति में वैकुंठ के अंदर गमन करना है तो मकर संक्रांति पर पुष्कर तीर्थ में या किसी भी तीर्थ पर संकल्प करें कि मुक्ति हमको दे दो रामा, बेतरनी से कर दो पार, इस कारण गुणगान करें और ये ही जीवन का है सार। तिल के बराबर पुण्य नहीं है फिर भी बेतरनी करो पार, तिल्ली का लड्डू लाए हैं इसे करो राम स्वीकार। तो तिल के बराबर भी अच्छा ही आप लोग पैदा करोगे मकर पर्व पर। तिल भर सूंड रही जब बाहर तब हरि नाम पुकारा, तो तिल भर की सूंड रह गई थी उसकी बाहर तब हरि नाम पुकारा, इसलिए तिल्ली का बड़ा महत्व है मकर पर्व। तिल्ली के लड्डू और तिल का तेल निकाल, नाखूनों पर लगा लीजिए टल जाएंगे काल, और तिल्ली के लड्डू का भक्षण कर लो ताय, दान करो स्नान करो तो राम कृपा मिल जाए। ये प्रसंग शक्ति भरा और देखो रूप अखंड, जब तक चले संक्रांति और सुनांगे शिव ब्रह्मंड। शिव के हाथ में एक दंड रहता है जिसे ब्रह्मंड कहते हैं। सारा ब्रह्म का ज्ञान उस दंड में कमंडल में भरा रहता है, और दंड और कमंडल शंकराचार्य के हाथ में रहते हैं। भगवान शंकर का ही प्रतिरूप है शंकराचार्य। तो शंकराचार्यों का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि शंकर नाराज कर हो जावे तो रावण जैसा होता है। जब शंकर का कोप हुआ रावण पर तो लंक में रावण रोता है। हे रावण तुम भी कल युग में और क्यों घन घमंड फैलाते हो, क्यों करते हो विरोध शंकर का, और क्यों नहीं शरण में जाते हो। बाद में बहुत पछताओगे जो लग जाए शंकर श्राप। अरे इतने पाप बढ़ जाएंगे तो हट जाओ अपने आप। इस कारण वाणी कहे और कब संतों का कभी विरोध नहीं, और राम का विरोध कभी न करना। रावण ने किया राम का विरोध तो लंका में पड़ा उसे मरना। तो शंकर का विरोध होगा भारी, राजा भारी पछतावेगा। अगर शंकर की शरण नहीं जावे तो वही राज चला नहीं पावेगा। ये मकर पर्व की वाणी है, अक्षर अक्षर सच हो जावे। और ऐसा योग पड़ा है 24 में, जो चावे सब कुछ हो जावे। तो कृपा शंकर की प्राप्त करो, क्योंकि सोम मकर गति जान, सोमवार की मकर पर्व है। नहीं शंकर विरोध गतिमान, शंकर का विरोध मत करना। ये पूरे विश्व के राजाओं को वाणी बता रही है, वरना फिर आप जानो और आपका काम जाने। क्योंकि फिर तो राम कृपोप होगा भारी, फिर कोई बचा नहीं पावेगा। शिवद्रोही ममदास कहावे, शिव प्रकोप तो बच नहीं पावे। तो शिव प्रकोप से बचना, शंकराचार्य के प्रकोप से बचना, और राम नाम का गुणगान करना, उनकी शरण में रहना, स्नान करना, दान करना, मंगल करना और भगवान का गुणगान करना। सभी भारतीय सवार नर नारियों का ये धर्म होना चाहिए, और धर्म में ही ईश्वर होता है। धर्म कोई घमंड की वस्तु नहीं है, कोई भेदभाव की वस्तु नहीं है। धर्म तो भलाई और परहित की वस्तु है, परहित सरिस धर्म नहीं। इसलिए मकर संक्रांति हमें ये राष्ट्रीय पर्व है, और परहित और दूसरों की भलाई करने का एक मार्गदर्शन करती है। सूर्य सबके साथ रहता है, सब पर एक जैसा प्रकाश डालता है। तो फिर राजा बड़ा या सूरज, तो राजाओं को भी सूर्य से सीखना चाहिए कि सूर्य किस गति में चल रहा है उत्तरायण की तरफ, वही गति हमें अपनानी चाहिए। तो समाज और कल्याण और भारत का भला हो, वरना फिर तो भला ही भला हो। इसलिए मंगल करे मकर पर्व और शुभ दे आशीर्वाद। रामचंद्र और शिव भोले सुन लो ये फरियाद। शरण आपकी आ गए, कृपा करो कल्याण। भारत को भी मकर पर्व पर देव आप वरदान। ये प्रसंग जो भी सुने, राम कृपा शिव कृपा का पात्र, सारे पाप हट जाएंगे देखो अपने आप। बोलो जय, बोलो मकर संक्रांति महापर्व की, आज के आनंद की जय।